हेलो लोफियो, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन करेंगे कक्षा 9 गणित के अंदर प्रश्नावली 2.4 का 3 क्वेश्चन को, क्योंकि पहला और दूसरे क्वेश्चन अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज अपन तीसरी क्वेश्चन को करेंगे। इधर लिखा है उपयुक्त समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। उपयुक्त समीकरण क्या है ये देखो, आपके नोट आपके बुक में दी हुई है। समीकरण टोटल 8 समीकरण दी हुई है गाइज, जिन्हें मैंने आपको लर्न करने के लिए भी बोला था। तो उनका प्रयोग करके अपन को निम्नलिखित यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपने तीसरे क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। उसका अपने फर्स्ट पार्ट लिखा है। तो गाइज इसके अंदर अपने लगेगी सर्व समीकरण। तो मैंने यहाँ पे अपनी फर्स्ट सर्व समीकरण को लिखा है। मैं आपको बता दूं अपने टोटल कितनी सर्व समीकरण है, 8 सर्व समीकरण दी हुई है, ठीक है। इनमें से मैंने फर्स्ट सर्व समीकरण को अभी लिखा है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है अपना वो बिल्कुल इसके फॉर्मेट का दिया हुआ है। आपको इनमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्व समीकरण लगानी है? तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इधर देखिए, इसकी सबसे ज्यादा घात क्या है? 2। इधर x की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1, इधर भी 1, ठीक है। और इधर y की घात क्या है? 2, यानी कि इधर सबसे ज्यादा घात क्या है? 2, ठीक है। तो 2 घात वाला अपना एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये भी है, बट इधर पूरे की घात नहीं है, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग घात दी हुई है, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी घात 2 है, इसकी 3 3 3, ठीक है। तो यानी कि एक तो अपना 5वां, दूजा और पहला। अब देखो इधर अपना क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस वाली नहीं होगी, ओके। और देखो इधर x है, y है, यानी कि x और y है। तो यहाँ पे तो देखो x y z है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? ओनली फॉर पहली सर्व समीकरण, ठीक है। तो सर्व समीकरण में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जब अपन क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो अपन को अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि कौन सी सर्व समीकरण आएगी। तो ऐसे आप देख के पता लगा सकते हो कि अपने यहाँ पर पहली सर्व समीकरण आएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे अपनी सर्व समीकरण को लिखा है। अब देखो गाइस, इस सर्व समीकरण के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला LHS साइड और RHS साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जो राइट हैंड साइड में यानी इस तरफ का है वो बिल्कुल इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। तो अपन को क्या इसको निकालना है। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यानी कि जब भी अपन को क्वेश्चन में इस तरफ का दिया हुआ हो तो ये साइड निकालनी होती है, वो ये आंसर होता है। और जब इस साइड के जैसा दिख रहा हो तो इस साइड को जब अपन सोल्व कर लेंगे तो वो ही अपना आंसर होता है, ठीक है। यानी कि LHS साइड दी होती है तो RHS साइड आंसर होता है, RHS साइड दी होती है तो LHS साइड आंसर होता है। क्योंकि अपन को RHS साइड दी हुई है तो इसकी हेल्प से अपन को LHS साइड निकालनी है। तो इधर देखिए अपन को RHS साइड दी हुई है, जो क्या है अपन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या है, x की घात 2 + 2xy प्लस में y की घात 2। और अपने जो क्वेश्चन में दी हुई है ये भी अपन को राइट हैंड साइड दी हुई है, वो क्या है 9x की घात 2 + 6x की घात y प्लस y की घात 2। आपके इधर x और y के रूप में आएगा, आपको पता है x और y के रूप में आएगा, ओके। तो यानी कि अपन को x और y को निकालना है, ठीक है। ये पता चला। तो इधर देखो गाइस, इधर ये x पूरे के ऊपर क्या है? घात 2। इधर तो x के ऊपर तो घात 2 है, लेकिन इस पूरे के ऊपर आप समझने की कोशिश करना, इस पूरे के ऊपर घात 2 आनी चाहिए। इधर 1 के ऊपर तो आ गई, लेकिन ये गुणा है तो इसके अंदर भी तो आनी चाहिए। यानी कि इस पूरे को मेरे को घात के अंदर लाना है। तो ये मैं कैसे करूंगी? क्योंकि मैं जानती हूं कि अपने एक सेकंड गाइस, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। ये वो एक्चुअली मैंने वीडियो को पहले ओपन कर दिया था और तब तक मैंने सॉल्व कर लिया था, तो मेरे को बाद में पता चला कि वीडियो चालू अब हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इग्नोर करना।
अब देखो वही बात, इस पूरे को मेरे को घात के रूप में लाना है। तो x की घात तो 2 है, इधर x की घात 2 है, तो 9 मैं जानती हूं क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो मैं 9 की जगह पर 3 की घात 2 लिख सकती हूँ। ठीक है गाइस, अब देखो इधर घात दोनों एक जैसी है, यानी इसकी घात भी 2 है, इसकी घात 2 है, तो इस पूरे को मैं 3x की घात 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि इसके ऊपर भी घात है, इसके ऊपर भी घात है, तो ये पूरे का पूरा अपने घात के रूप में आ गया। यानी कि ये देखो x की घात पूरी के ऊपर था, तो ये पूरे के ऊपर ही घात आ गई, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3x की घात 2। ठीक है, प्लस अब इसको क्या करना है, तो इसको अभी कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बोला था, x और y को सॉल्व करना है, तो y के ऊपर पहले ध्यान देंगे। ओके, तो अपने इधर देखो y की घात 2 थी, इधर भी क्वेश्चन में अपनी y की घात 2 है, तो यानी कि ये यही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, यानी कि जो अपनी सर्व समीकरण दी है उसका यूज करके, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब अपने जो बीच में जो टर्म दी हुई है वो देखो काफी इजीली समझनी है गाइज, 2 लिखना है। ठीक है, सर्व समीकरण को देखना है आपको हमेशा, इस क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि अपन इसकी फॉर्मेट में बना रहे हैं। देखो अपने इसको भी पहले इसकी फॉर्मेट में बनाया था, इसको भी इसकी फॉर्मेट में बनाया था, ये तो सिंपल ही था, तो ऐसे कैसे लिख दिया, आगे कोई नंबर नहीं था ना इसलिए। तो देखो इधर 2 का 2 लिखा मैंने, इधर x और y लिखा है, यानी इधर की संख्या लिखी है और इधर संख्या थी वो लिखी है। ठीक है, तो अपना x क्या है, ये 3x, और y क्या है, y। ठीक है, समझे। और देखो आप फिर से अगर इसको गुणा करेंगे, 3 एकम 3 6, तो यही आ जाता है। ठीक है, तो इसे अपन ने ऐसे लिख दिया। अब अपन को गाइज इसकी हेल्प से अपन को x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, यानी कि x तो अपना क्या है, 3x, प्लस y अपना क्या है, इधर तो y था, इधर भी अपना y है, इसकी घात क्या होती है, 2। तो ये अपने मैंने बोला था ना RHS साइड की हेल्प से LHS साइड निकालेंगे, तो अपन ने LHS साइड को प्रूव कर दिया है, तो ये इसका क्या है होगा, आंसर होगा लास्ट। ठीक है, तो इसी को गाइज मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जैसा कि मैंने बोला था, वीडियो को पहले स्टार्ट कर दिया था। तो देखो यही अपना इसकी घात 2 है ना, तो यानी कि इसको मैं 2 बार लिख सकती हूँ, 3x प्लस y, 3x प्लस y, तो ये अपना क्या होगा, आंसर। गुणनखंड करना था, ये इनके 2 गुणनखंड निकल के आ गए। ऐसे ही अपन अगला फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट को करते हैं और थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही करते हैं। सो गाइज, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी सर्व समीकरण लगानी है। ठीक है, तो देखो वही, इसकी सबसे ज्यादा घात क्या है, 2, इधर 1, इधर कुछ नहीं है। ठीक है, इधर 1, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट घात क्या है अपनी, 2, तो इधर फिर से 2 घात वाले अपन फॉर्मूला देखेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर z है, तो इन दोनों में सब देखो गाइस इधर माइनस आया हुआ है, तो सिंपली अपन ये वाली सर्व समीकरण लगा देंगे, जो क्या है सेकंड नंबर वाली सर्व समीकरण, x माइनस वाई की घात 2 बराबर x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2। ओके, तो इस सर्व समीकरण का अपन करेंगे यूज, वही अपन को RHS साइड दी हुई है, इधर देखो ये इस रूप में ही है ना, तो इधर अपन RHS साइड लिखेंगे, जो अपन को क्या दी हुई है, फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, यानी फॉर्मूला बोलो सर्व समीकरण बोलो एक ही बात है, माइनस 2xy प्लस y की घात 2। अपना जो क्वेश्चन था वो लिख रही हूँ, y 4y की घात 2 माइनस 4y प्लस 1। इस क्वेश्चन के जैसा, मतलब इस सब समीकरण के जैसा अपन को इस क्वेश्चन को रूप में लाना है। तो मैं इधर जानती हूँ गाइस y की घात 2 है, ओके, 2 की भी अपने को
पूरे में लाना है, यानी कि ब्रैकेट में लाना है। तो मैं जानती हूँ क्योंकि 2 की घात 2 क्या होती है, 4 होती है। तो 4 की जगह पर मैं ये 2 की घात 2 लिख सकती हूँ। यानी कि देखो 4 की जगह पर मैं 2 की घात 2 लिखा, y की जगह पर 2 की घात थी, दोनों की एक जैसी सेम सेम घात है, तो अपन 2y ब्रैकेट में करके ऐसे लिख सकते हैं। तो 2y ब्रैकेट में अपना दोनों का होल इसकी ओर आ गया, ठीक है। इसकी ओर भी अपनी घात होती है, तो ये 2y की घात 2 आ गई। अब अपन जैसे मैंने आपको बताया था, अपन को x और y निकालना है। तो अपन ने, हाँ गाइज यहाँ पर आप ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अब अपन को इसको x मानना होगा, और ये अपने लास्ट में जो दिया हुआ होता है वो अपना क्या होती है, y की फॉर्म में। y की जगह पर इधर 1 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इधर अपन 1 लिख देंगे। माइनस अपन को देखो 2 लिखना है x और y, यानी कि x अपना इधर क्या है, इधर देखो x अपना x था तो x लिखते हैं, इधर अपना x क्या दिया हुआ है 2y, इधर 1, y की जगह पर क्या है 1। अब ध्यान रखना, देखो मैं बता देती हूँ, x की जगह पर अपना क्या है 2y और y की जगह पर है 1। ओके, अब वेरी क्लियर हो चुका है अपन को कि इधर x क्या है 2y और y क्या है अपना 1। लेकिन देखो भाई जब माइनस का साइन आता है बीच में तो माइनस आता है, ओके, और घात 2, तो ये अपना क्या होगा, इसका गुणनखंड 2y माइनस 1, इसको घात 2 है तो इसे मैं 2 बार लिख सकती हूँ इस पूरे को, तो 2y माइनस का 1। अब देखो गाइस अपनी तीसरी क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। अब इधर कौन सी सबसमीका लगेगी, तो आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इधर देखो x की घात 2 है, y की घात 2 है। ऐसा सिर्फ तीसरे नंबर वाली सबसमीका है, x की घात 2 माइनस y की घात 2। ओके, माइनस भी मिल गया अपन को, यानी कि तीसरी सबसमीका को मैं लिख रही हूँ, देखो तीसरी सबसमीका को मैं लिख रही हूँ x की घात 2 माइनस y की घात 2 बराबर x प्लस y, x माइनस y। ये अपनी तीसरी सबसमीका है। आपको गाइस ये तो पता चल गया होगा कि सबसमीकाओं के बगैर अपन इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। तो आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप सबसमीकाओं को याद रखेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चंस के साथ तो प्रैक्टिस होती ही जाएगी अपनी। अभी देखिए गाइज, ये अपनी LHS साइड होती है, ये अपनी RHS साइड होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। ओके, देखो x की घात 2 माइनस y की घात 2, ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा है ना, तो यानी कि LHS साइड अपनी क्या है, x की घात 2 माइनस y की घात 2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तीसरा, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बट्टे में 100। ओके, यानी कि आपको इधर मैं बता दूं, x की जगह पर इस क्वेश्चन में x है, उस x की जगह पर आपको x ही मानना है। y है इधर क्वेश्चन में, उसकी जगह पर आपको ये पूरे को y मानना होगा, ठीक है। देखो ये x की घात 2 था, ये भी x की घात 2 है क्वेश्चन में, तो इधर मैं x लिख सकती हूँ। लेकिन y देखो गाइस, इधर ओनली फॉर y था, बट्टे में कुछ नहीं था, लेकिन इधर इसके बट्टे में है, यानी कि पूरे के ऊपर अपने क्या है घात 2। देखो इस पूरे के ऊपर घात 2 है, तो मुझे भी इधर पूरे के ऊपर घात 2 लानी है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखो x की घात 2 ऐसे कैसे रहने दो, माइनस y की घात, एक सेकंड इधर समझना आप लोग, y की घात 2 है, ओके, बट्टे में 10 की घात 2 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 10 को गुणा 10 से कराएंगे तो क्या आएगा 100, है ना। तो इधर इसकी घात लिख सकती हूँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ जब ऊपर वाले के अंदर भी सेम घात हो इधर भी सेम घात हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y बट्टे में 10 की घात 2, यानी इस पूरे के ऊपर ही घात है, इधर भी घात है इधर भी घात है, ठीक है। तो यानी कि पूरा अपना किसके रूप में आ गया, घात के रूप में आ गया। तो इधर में लिख सकते हैं 10 की घात 2। डन, अपना काम हो गया, अपन को x पता चल गया, y पता चल गया। सिंपल, ये फॉर्मूले का यूज करना है, यानी कि अपन को
ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, ये x ये y। तो बस जो अपन को RHS साइड निकालनी है ना, तो अभी मैं क्या करूंगी कि अपने इधर x की घात 2 थी तो इधर क्या लिखा, x प्लस में y। अब देखो गाइस, इधर x है इधर y है, तो x प्लस y लिखा, ठीक है। तो गाइस अपने इधर x की जगह पर x लिखेंगे और y की जगह पर प्लस करके, y क्या है अपना, y बट्टे में 10, फिर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अपना क्या दिया हुआ है, y बट्टे में 10। ओके, तो ये अपने RHS साइड आ गई है, यही अपना क्या है गाइस, आंसर, ठीक है। यानी कि जब अपन को लेफ्ट हैंड साइड दी हुई हो तो राइट हैंड साइड आंसर होता है, राइट हैंड साइड दी हुई हो तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, वो अपना आंसर होता है। सो गाइज ये क्वेश्चन अपना यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।